कैसे आप सभी, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मॉडल पेपर पर जो 2025 का इंटर का जो मॉडल पेपर आया है उसी का जो हिंदी का मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करूँगा इसमें। तो इसमें से 100 है, लेकिन 100 में से 50 का उत्तर देना होता है और यहाँ पे हम 100 का 100 सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें से आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है पहला, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट सही आंसर। और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, सॉरी, कलर एडजस्टिंग, और डेप्थ थोड़ा मोटा हो गया था। चलिए आप अगला क्वेश्चन है, आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। और चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मतलब क्या होता है? क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? गोद में सोने वाला के एक शब्द होता है अंकसाई। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बने रहिएगा वीडियो पे। शिक्षा शब्द है, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। और चलिए आगे भी बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सभा शब्द है। सभा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। परीक्षा शब्द है, परीक्षा भी स्त्रीलिंग शब्द है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका ये हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन में, घी शब्द है। घी क्या है? घी उभयलिंग नहीं होगा, इसको उभयलिंग तो कभी भी मारिएगा भी नहीं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा तो हो सकता है, लेकिन इसमें पुल्लिंग होगा इसका राइट आंसर। अगला है, वचन के कितने भेद है? वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। संस्कृत में होते हैं लेकिन हिंदी में होते 2 वचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, अग्नि का हो जाएगा पावक। और अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सरोज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है फिर 12 नंबर क्वेश्चन में, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल। और अगला नंबर क्वेश्चन आता है, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होता है? जो सेना भूमि पे रहते हैं उसे भूसेना कहते हैं, जो अग्नि पे रहते हैं उसे अग्निसेना, जो हवा में रहते हैं उसे हवाई सेना कहते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही से, नौसेना। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तीव्र बुद्धि को एक शब्द में कह सकते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले। और कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन, कमल नयन में क्या होता है? कमल जो है ना नयन के समान है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला आता है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन, इसमें आपको उपसर्ग के रूप में दिखा तो आ क्या है? अब ये उपसर्ग है तो उपसर्ग के रूप में दिखा तो अब ये भाव समास हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग रहेगा अब ये भाव समास। और अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, अग्रज और अनुज, बीच में क्या दिखा है? योजक चिन्ह दिखा ना, तो ऐसा वाला योजक चिन्ह कहीं भी 2 शब्द के बीच में दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप द्वंद्व समास मारिएगा। ठीक है, और अगला है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न में हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि जो नव है संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक में द्विगु समास हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान, आयुष्मान का क्या होगा? चिरंजीवी होगा। और पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, पृथ्वी का हो जाएगा भूमि हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी आसमानी सब नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा। और अगला देखते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विशेष संधि। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, दिक जोड़ अंबर, और क और अ मिल के क्या बन जाता है? ग बन जाता है, दिगंबर हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका सही हो जाएगा यशा जोरदार, यशोदा हो जाएगा। ठीक है, अगला तपोबल का संधि विच्छेद, तपोबल में क्या हो जाएगा? तपो जोरबल, विसर्ग संधि पढ़े होंगे तो जो उसको बन जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वार्तालाप में क्या होता है? वार्ता जो आलाप, ऑप्शन नंबर ए। महेश शब्द का संधि विच्छेद, महेश का महा जोड़ इस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखता है, कठोर शब्द का संधि विच्छेद, कठोर में क्या हो जाएगा? कठोर का मतलब होता है हार्ड, तो उसका कोमल हो जाएगा। ठीक है, कली और कुसुम ये सब नहीं दीजिएगा, गलत हो सकता है। उसके बाद आता है, स्तुति शब्द का विलोम, स्तुति, स्तुति का क्या होता है? देखो, वह मेरी स्तुति कर रहा है, स्तुति का मतलब सीधा साधा साफ साफ निकलता है निंदा करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है क्या होता है?
छोटा, तो यहाँ पे छोटा का हो जाएगा ज्येष्ठ, ठीक है। और अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अतरंग। अतरंग का हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर। तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा, तिमिर का मतलब आप समझिए पहले, तिमिर का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। और ये सब इसका पर्यायवाची बोलेगा तो हो जाएगा उसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृष्ण का यहाँ पे शुक्ल मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, विज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, वी उपसर्ग के रूप में है, वी और जोड़ ज्ञान करेंगे तो विज्ञान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पुरातन शब्द में उपसर्ग है, पुरातन। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा उपसर्ग हो जाएगा इसमें, क्योंकि पूरा और आतन, पुरातन हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है आदिकाल शब्द में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल शब्द में उपसर्ग है। आदिकाल में क्या कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ये वाला आदि हो जाएगा, ये इसको मारिएगा तो गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा इसका। अगला है ममेरा। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिखावट शब्द में प्रत्यय है, दिखावट, दिख जोर आवट, दिख जोर आवट। सॉरी, यहाँ पे आपको सब नहीं मेरा राइटिंग पता चला होगा, मेरी भावनाओं को समझिए। दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, आवट प्रत्यय हो जाएगा। और चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? शास्त्र का यहाँ पे आपको दिखेगा शास्त्रीय, शास्त्रीय, ये सब नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय। इसका हो जाएगा रंग शब्द का विशेषण, रंग, रंग का रंगीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का विशेषण, वेद का वैदिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? आचार्य, आचार्य मतलब हो जाएगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अगला हो जाएगा चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है? चतुराई, चतुराई में हो जाएगा आपको, चतुराई को हम महसूस कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चतुराई, चोर, ये सब, ईमानदारी से भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? गुच्छा, गुच्छा में समूहवाचक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प वर्ण का उच्चारण स्थान, प बोल के देखिए, ओष्ठ सस्ता है तो ओष्ठ हो जाएगा इसमें। अगला है द वर्ण का उच्चारण स्थान, द, त, थ, द, ये सब दंत हो जाएगा। चलिए अगला है क का उच्चारण स्थान, क का कंठ हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ता गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? अपदान, जुदाई होने का बोध हो रहा है, अपदान कारक हो जाएगा। एक करण में भी से आता है, लेकिन इसमें से द्वारा रहे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करण कारक का चिन्ह है, करण, करण अभी बोले ऊपर में जस्ट, से द्वारा, वही है यहाँ पर। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न से कौन है? बालकृष्ण के द्वारा लिखा गया है बातचीत, जो एक ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुविधानी के शीर्षक कहानी की पात्र है। उसने कहा था जो मील का पत्थर साबित हुआ था, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। ऐसे सुविधा, सुविधानी, अजरा सिंह, सुल्ताना सिंह रहेगा, तो इसी कहानी में का ऐसा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था, यहाँ पे उसने कहा था चरित्र प्रधान हो जाएगा, हालांकि इसमें ऑप्शन दूसरा चीज़ बताया था, जो एक कर्म प्रधान होता है, लेकिन कर्म प्रधान नहीं है इसमें, तो चरित्र सही हो जाएगा इसका। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर यानी कि जो निबंध है, वो बेगूसराय के सिमरिया बेगूसराय में जन्म लिया उसका। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय, जस्ट बोले थे, आगे ऑप्शन बढ़िए। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिस्सा कहानी में ग्रीन का चर्चा है? जो रोज कहानी में ग्रीन है, और इसमें
महेश वो डॉक्टर होते हैं और ये आगे के द्वारा लिखा गया है। अगला है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? रोज शीर्षक कहानी की नायिका मालती हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, अगले के पिता का नाम क्या है? अगले के पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह के रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र, जो एक निबंध है और भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, सुखदेव के नाम पत्र। अगला है चोर कैसे ताल है? चोर एक उथले ताल है, ठीक है। और विष्णु किस शीर्षक कहानी की एकांकी, किस एकांकी की पात्र है? तो विष्णु सिपाही की माँ, जो वर्मा में लड़ने गए थे सिपाही, उसी जो मानक है उसी की माँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका। अगला है ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक रचयिता कौन है? इसका जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आता है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? इसको हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए। और ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ की? जो कलीराम जो हेडमास्टर होते हैं ओम साहब के, ओम प्रकाश साहब के, तो यहाँ पे जूठन चैप्टर में इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये इसमें हो जाएगा, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मल्लेज के द्वारा कहा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मल्लेज के द्वारा ही लिखा गया है, ये डायरी है जो है। और अगला है तिरछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है? तिरछ जो जादू यथार्थ की कहानी है, जो लेखक के सपने में अक्सर आया करता था। अगला है जय कृष्ण मूर्ति की रचना इनमें से कौन है? जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा यानी शिक्षा शास्त्र जो निबंध है, तो निबंध में दे दीजिएगा। अगला है लीड बेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे। अगले है ओराई भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या है? ओराई भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है भाड़े का मजदूर, जो नील की खेती के सिलसिले से लाया गया था। ओराई मुंडा बिरसा लोहा ये सब है। अगला है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी वो सदानीरा पाठ में है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय में उप कुलपति के पद पर है? तो भागलपुर विद्यालय में उप कुलपति के पद पर है। अगला है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर निबंध है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। हम इसको क्वेश्चन नंबर हम ऊपर में भी बताए थे। मतलब स्पीच उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना, यह उक्ति किसकी है? स्पीच और उद्देश्य को सुनने वाले बालकृष्ण भट्ट के पहला चैप्टर में से जो है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता। प्रकृति वर्णन उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी को सही राइट आंसर कीजिएगा। आपका 81 पे आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो कारा अधीक्षक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता का कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शमशेर बहादुर सिंह, जो कवियों के कवि कहा जाते हैं। अगला है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। और कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण जो जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? जयशंकर प्रसाद रचित कमानी हो जाएगा इसमें। अगला सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इसका हो जाएगा निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे सिर्फ निहालपुर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवि कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान 15 अगस्त 1904 में इसका जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह युक्ति किसकी है? तो पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। आपका 90 नंबर क्वेश्चन आ जाता है पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर पंक्ति किस कविता से ली गई है? गाँव के घर से लिया गया है, जो ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के नायिका कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायिका कहाँ का रहने वाला? तो इसमें भिलाईपुर छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, लेकिन बुक में हो गया एनालिसिस किया तो यहाँ पता चला रायपुर छत्तीसगढ़ होगा, तो यहाँ एक बोर्ड का ये मिस्टेक है।
और चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जैसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पता चला, तो और एक यहाँ पे भी है, तो जनजन का चेहरा एक हो जाएगा इसमें। और छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? छत्रसाल, इसका हो जाएगा भूषण। कवि जासी की रचना निम्न में से कौन है? कवि जासी की रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जासी करवक, जो चित्रलेखा है 15 इसमें आया। अगला है 95, चित्रलेखा नामक रचना का रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक रचना का रचयिता कौन है? कवि सॉरी ये नहीं होगा, इसमें जासी, मलिक मोहम्मद जासी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जासी किस भक्ति शाखा के कवि है? तो जासी प्रेम मार्ग के कवि है। और सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास हो जाएगा भक्ति काल के कवि सूरदास। जितने भी दास वाले कवि सब भक्ति काल के ही है। अगला है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो सूरसागर से संकलित है। आपका 99 यानी 99 नंबर क्वेश्चन आ गया है, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट नंबर है 100 नंबर, जो सब स्टूडेंट को सही होना चाहिए। इसमें निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं। जयप्रकाश लोकनायक कहा जाता है। जननायक किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। तो आपका ये समाप्त रहा। और इसमें तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।